हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री दामोदर अष्टक चतुर्थ श्लोक। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं विडेयहं वरेशादपीह इदन्ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये। इसमें श्री सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। अब मान लो जो पहले प्रार्थना की उन्होंने, जो 3 श्लोक बोले, उसके फलस्वरूप भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सत्यव्रत मुनि से कह रहे हैं कि तुम वर मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तब सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षा वदिम्बा। वरेशाद अर्थात हे प्रभु, आप समस्त वरों को देने में समर्थ हैं, इसलिए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि इस जगत के लोग चतुर्थ पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष को ही प्रधानता देते हैं। इस जगत के लोग सबसे बड़ी वस्तु मोक्ष ही है। तो इसलिए अगर भगवान कहें कि तुम मोक्ष ले लो, सत्यव्रत मुनि कह रहे नहीं नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो फिर कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, वैकुंठ दे देता हूं, मोक्षावधिंवा। मोक्ष से श्रेष्ठ वैकुंठ है, वैकुंठ ले लो। कहते नहीं, वो भी नहीं चाहिए। मोक्षावधिंवा न च अन्यम, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। अन्य कहने से तात्पर्य क्या बताया यहां पर? श्रवण कीर्तन इत्यादि नवदावत। इसमें क्रमशः जो बाद वाला है उसकी श्रेष्ठता बताई गई है। कैसे है वो अभी हम विचार करेंगे, अभी सामान्य अर्थ पर ही जा रहे हैं। तो कह रहे हैं श्रवण कीर्तन इत्यादि नवदा भक्ति भी नहीं चाहिए। तो फिर कह रहे हैं कि फिर क्या मांगते हो तुम? क्योंकि भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कुछ मांगने के लिए। तो कह रहे हैं इदन्ते वपुर्नाथ गोपाल बालम। ये जो वृंदावन में गोपाल बाल स्वरूप है आपका, सदा में मनस्याविरास्तां किमन्ये। वही गोपाल बाल स्वरूप सदैव सदा में मनसी अविरास्तां, सदैव मेरे मन में प्रकट रहे। इसलिए अन्य मुझे कोई भी वरदान से प्रयोजन नहीं है। ये इसका अर्थ है। अब श्रील सनातन गोसाई पाद जी इसकी टीका में कह रहे हैं, एक एक करके क्रमशः अगले वाले की कैसे श्रेष्ठता है। मोक्षम, सबसे पहले तो बताया मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ। मोक्ष कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। मुक्ति कितने प्रकार की? मुक्ति 2 प्रकार की, एक वैकुंठ की मुक्ति, एक सायुज्य मुक्ति। फिर इनके फर्दर डिवीजन। सायुज्य मुक्ति 2 प्रकार की, ईश्वर सायुज्य, ब्रह्म सायुज्य और परमात्मा सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य किसको मिलता है? जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो परमात्मा के आकार को ही नहीं मानते, निर्विशेष निराकार निशक्तिक ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसमें लीन होना चाहते हैं, उनको मिलता है ब्रह्म सायुज्य। और परमात्मा सायुज्य जो योगी लोग होते हैं, वो परमात्मा के आकार को मानते हैं। परमात्मा चतुर्भुज हैं और हमारे हृदय में विराजमान है, उनका एक आकार है, उनको मिलता है परमात्मा सायुज्य। इन दोनों का ही स्थान बताया गया। सिद्ध लोकस्तु तमसा पारे यत्र वसंत ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हता।
कि इस प्रकृति के परे बिरजा नदी है, बिरजा नदी के उस साइड में, और बैकुंठ से पहले सिद्ध लोक है, जहां पर वास करते हैं कौन? सिद्धा ब्रह्म सुखे निमग्ना, ब्रह्म सुख में निमग्न जो योगी और ज्ञानी है वो वहां पर वास करते हैं। और दैत्याश्च हरिणा हता, भगवान के द्वारा मारे गए दैत्य भी वहीं पर जाते। तो वो मुक्ति है सायुज्य मुक्ति, उसको बोलते हैं। तो सायुज्य मुक्ति दो प्रकार की होगी, ब्रह्म सायुज्य और परमात्मा सायुज्य। दूसरा हो गया वैकुंठ की मुक्ति। ये वैकुंठ की मुक्ति फिर से दो प्रकार की होगी, एक सुख ऐश्वर्य उत्तरा और दूसरी प्रेम सेवा उत्तरा। सुख ऐश्वर्य उत्तरा क्या होती है? साधन की अवस्था में ही जब साधक के मन में लौकिक कामना तो नहीं होती, सायुज्य मुक्ति की कामना भी नहीं होती, किंतु वैकुंठ के कुछ ऐश्वर्य की कामना रहती है, तब उसको सुख ऐश्वर्य उत्तरा मिलती है। ये फिर तीन प्रकार की होती है, सालोक्य, साष्टी और सारूप्य। ये है डिवीजन। सुख ऐश्वर्य उत्तरा तीन प्रकार की होगी, सालोक्य, सारूप्य और साष्टी। और दूसरी होती है प्रेम सेवा उत्तरा। प्रेम सेवा उत्तरा में वैकुंठ के सुख ऐश्वर्य की कामना तो है, लेकिन साथ में सेवा की भी कामना है, तो इसलिए उसको भगवान की समीपता प्राप्त होती है, भगवान के समीप में रह करके उनकी सेवा इत्यादि भी प्राप्त होती है। ये होती है प्रेम सेवा उत्तरा। ठीक है, लिख लो इसको ठीक से। मुक्ति दो प्रकार की, सायुज्य मुक्ति, वैकुंठ मुक्ति। सायुज्य मुक्ति दो प्रकार की, ब्रह्म सायुज्य और परमात्मा सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य में लिख दो ज्ञानी, परमात्मा सायुज्य में लिख दो योगी। उसके बाद वैकुंठ। वैकुंठ की मुक्ति भी दो प्रकार की, सुख ऐश्वर्य उत्तरा, प्रेम सेवा उत्तरा। सुख ऐश्वर्य उत्तरा में तीन, सालोक्य, सारूप्य और साष्टी। और प्रेम सेवा उत्तरा में सामीप्य। अरे ईश्वर और परमात्मा एक ही हैं, ब्रह्म सायुज्य। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो सबसे पहले तो जो सत्यव्रत मुनि हैं वो मोक्ष के लिए मना कर रहे हैं कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए। यहाँ पर कौन से मोक्ष की बात चल रही है? ये श्लोक तो हर बार कार्तिक में सुनते हैं, महाराज लोग बहुत व्याख्या करते हैं सब श्लोकों की। बताओ, यहाँ पर दो प्रकार की व्याख्याएं दी गई हैं। पहली व्याख्या है जो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी दे रहे हैं, उसमें मोक्ष का मतलब सायुज्य मोक्ष की ही बात कर रहे हैं वो। तो इसलिए जो भक्त लोग होते हैं उनको सायुज्य से तो कोई काम ही नहीं है। हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, क्या श्लोक है? भव बंध छिदे तस्मै स्पृहामि न मुक्ते भवान प्रभु अहम दास इत यत्र विलुप्ते। कि जो सायुज्य मुक्ति होती है जिसमें भव बंधन का तो छेदन हो जाता है, भव बंधन नष्ट हो जाता है और मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है, किंतु मुझे उसकी कोई भी स्पृहा नहीं है। क्यों? भगवान प्रभु, आप प्रभु हैं, अहम दास, मैं दास हूं, इत यत्र विलुप्त है, ये भाव ही विलुप्त हो जाता है। क्योंकि दोनों मुक्तियों में, चाहे वो ब्रह्म सायुज्य हो चाहे परमात्मा सायुज्य हो, दोनों का लक्ष्य क्या है? लीन हो जाना। लीन होने का मतलब क्या हो गया? कि एक ही हो गया, मिलकर के एक हो गया। जब एक हो गया तो प्रभु और दास कहाँ रह गए? दास ही प्रभु बन गया। और परमात्मा में तुम अगर लीन हो गए तो तुम भी परमात्मा बन गए ना। तो फिर सेवक सेवे का कोई भाव ही नहीं है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं मुझे इस प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए। फिर दूसरा आया
मोक्ष अवधि, मोक्ष अवधि किसको बताया? मोक्ष की अपेक्षा वैकुंठ लोक की श्रेष्ठता श्री बृहद भागवतामृतम में उत्तरखंड में स्पष्ट रूप से वर्णन की गई है। जहां पर स्वयं भगवान रहते हैं वहां पर स्वाभाविक रूप से अधिक आनंद है, और मोक्ष में तो कोई आनंद नहीं है। मोक्ष में कोई आनंद नहीं है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति को ही वो आनंद समझते, लेकिन वैकुंठ में आनंद है। मोक्ष में आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि उनको परमात्मा जो ब्रह्म है उसमें भी तो कुछ नहीं है। ब्रह्म क्या है? निरानंद, निशक्तिक, निर्विशेष, कुछ उसमें विशेषता ही नहीं है, इसलिए उनको भी कहां से आनंद प्राप्त होगा। लेकिन वैकुंठ में क्या है? वैकुंठ में आनंद है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उतासीसा। इसमें बता रहे हैं श्लोक में कि जो स्वर्ग का सुख है और मोक्ष का सुख है उसका, और दूसरी ओर भक्ति का सुख है, साधु संग का सुख, उसके लव मात्र के बराबर भी वो दोनों नहीं। तो फिर इस जगत के सुख की तो और क्या बात करें। और भी बताया कि जो ब्रह्मा जी के आदि आयु, उसके जो मोक्ष का जो सुख है, ब्रह्मा जी की आदि आयु के समान मोक्ष का जो सुख है, उसको एक पलड़े में रखा जाए और दूसरी ओर साधु संग रखा जाए, भक्ति का सुख, वो दोनों की फिर भी तुलना नहीं हो सकती। इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं, हम लोग सुनते ही हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि का है। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि वैकुंठ की जो सुख है वो मोक्ष के सुख से बहुत अधिक है। और फिर उसके बाद में मोक्षावधि हो गया, इसलिए पहले तो मोक्ष नहीं चाहिए, साहित्य मुक्ति, उसके बाद मोक्षावधि। मोक्षावधि अर्थात वैकुंठ का जो सुख है उसमें जो 4 प्रकार की मुक्तियां बताया, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य इत्यादि, वो भी नहीं चाहिए। भगवान कपिल देव से देवहूति माता जी कह रही हैं, नहीं, भगवान कपिल देव कह रहे हैं माता देवहूति, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य एकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। कि जो मेरे भक्त लोग होते हैं वो सालोक्य, साष्टी, सारूप्य और सामीप्य 4 प्रकार की वैकुंठ की मुक्ति और एक साहित्य मुक्ति, एकत्वम अर्थात साहित्य मुक्ति, इनको भी दीयमानम न गृह्णन्ति, अर्थात मैं अगर देना चाहता हूं फिर भी उनको ग्रहण नहीं करते। तो फिर क्या ग्रहण करना चाहते हैं? मत सेवनम, अर्थात वो मेरी सेवा ही चाहते हैं। तो इसलिए क्रमशः ये श्रेष्ठ हैं, किंतु सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं मुझे ये सब भी नहीं चाहिए। चलो यहां तक तो ठीक था। अब इसके जो आगे की बात है ये थोड़ा डाउटफुल है। क्या? न च अन्यम, अन्य भी नहीं चाहिए। अन्य से यहां पर कह रहे हैं श्रवणादि नवदा भक्ति। अब ये क्यों नहीं चाहिए? हम लोग तो सब यही कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन नवदा भक्ति का ही पालन करते हैं हम तो, यही तो हमारा अभीष्ट है। फिर कह रहे ये क्यों नहीं चाहिए? इस पर विचार करो, कौन बताएगा? हर साल सुनते हो ये तो उससे क्या प्रॉब्लम है? वैदिक भक्ति तो शुद्ध भक्ति है। तो कह रहे शुद्ध भक्ति भी नहीं चाहिए। भक्ति की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो श्रवण न अन्यम, श्रवण इत्यादि अर्थात इस भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें नवदा भक्ति प्रधान है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है। वो नवदा भक्ति में भी 5 प्रकार की भक्ति प्रधान है। साधु संग, मथुरावास, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, विग्रह सेवा, ये 5 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ बताई।
उसमें फिर से 3 प्रकार की बताया, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। फिर उसमें नाम संकीर्तन ही सबसे प्रधान है। किंतु यहां पर कह रहे हैं कि मुझे ये जो नवदा भक्ति है ये भी 2 प्रकार से होती है। तो साधन भक्ति के ही 2 भाग हो गए, साधन भक्ति के 2 भाग हो गए, एक वैदी भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। तो इसलिए ये साधन भक्ति के जो अंग हैं, जो 64 अंग हैं, ये भी फिर 2 प्रकार से पालन होंगे। एक प्रकार से वैदी भक्ति से पालन होंगे और दूसरी प्रकार से रागानुगा भक्ति से ही पालन होंगे। और फिर अंत में उनका फल भी वैसा ही होगा। वैदी भक्ति से जब हम साधन करेंगे तो जो स्वरूप है वो भी वैकुंठ में ही होगा, और रागानुगा भक्ति वालों का फिर वहां जाकर ऊपर होगा। इसलिए यहां पर जो बात कह रहे हैं कि श्रवण, कीर्तन इत्यादि जो नवदा भक्ति है, जो वैदी भक्ति है, वो भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे भी आपका ये जो बाल गोपाल स्वरूप है वो प्राप्त हो नहीं सकता। ये मुख्य बात। नवदा भक्ति का पालन करने पर भी वैदी भक्ति से कभी भी वो बाल गोपाल स्वरूप का सेवा, उनके दर्शन उस प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकते। उनको किस रूप में प्राप्त होंगे? भगवान ऐश्वर्य रूप में ही प्राप्त होंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं देवकी और वसुदेव, उनको भी तो भगवान की प्राप्ति हो रही है, उनकी भी तो संतान है, किंतु बाल गोपाल नहीं है। वो कहां पर है? नंद बाबा यशोदा मैया। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो वृंदावन अष्टक लिखा है उसमें पहला श्लोक क्या है बताओ? इसमें क्या कह रहे हैं? न योग सिद्धिर न ममास्तु मोक्षो वैकुंठ लोके अपि न पार्षदत्वम प्रेमापि न स्यात् इति चेत्तरांतु ममास्तु वृंदावन एव वास। देखो भक्त कितने चतुर होते हैं। इस श्लोक में विचार करो तो ये जो श्लोक है वरम देव मोक्षम बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सत्यव्रत मुनि इस प्रकार की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न योग सिद्धि, योग सिद्धि नहीं चाहिए, न ममास्तु मोक्षो, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, वैकुंठ लोके अपि न पार्षदत्वम, वैकुंठ लोक का पार्षदत्व भी नहीं चाहिए। तो फिर भगवान कह रहे ठीक है चलो प्रेम ले लो, क्योंकि प्रेम ही प्रयोजन है। हम लोगों ने क्या सुना? कृष्ण प्रेम ही हमारा प्रयोजन है। तो इसलिए भगवान कह रहे ठीक है तुम प्रेम ले लो। कह रहे प्रेमापि न स्यात्, प्रेम भी नहीं चाहिए। अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई, प्रेम भी नहीं चाहिए, प्रेम के तो प्रयोजन है तुम्हारा, तो प्रेम ले लो। कहते न ममास्तु वृंदावन एव वास, मुझे तो वृंदावन में वास चाहिए। क्यों? वृंदावन में वास तो तभी होगा ना जब प्रेम हो जाएगा, तो उसके अंदर प्रेम आ गया ऑटोमेटिक। लेकिन अगर सिर्फ प्रेम मांगा तो वो प्रेम तो कई प्रकार से होता है। वैदिक भक्ति से भी प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम के बिना तो वैकुंठ में भी नहीं जा सकते। हम लोगों ने साधन की अवस्था क्या पढ़ी? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। प्रेम के बाद ही पार्षद देह प्राप्त होती है। नारद जी के अंदर में प्रेम नहीं है क्या? है। जितने भी वैकुंठ के पार्षद हैं उनके अंदर भी प्रेम है, लेकिन वो कैसा है? ऐश्वर्य भाव युक्त प्रेम है। हनुमान जी के अंदर भी प्रेम है, सभी के अंदर प्रेम है। चीज जगत में जितने भी हैं जीव, उन सब के अंदर भी प्रेम है। तो इसलिए भगवान कहीं वंचना न कर दे, तो दूसरा प्रकार का प्रेम दे करके कहे तुमने प्रेम ही तो मांगा था, मैंने तो दे दिया। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि न वृंदावन एव वास, वृंदावन में वास का मतलब ही है कौन सा प्रेम? रागात्मिक प्रेम। यहाँ के जो लता पता हैं, यहाँ के पशु पक्षी हैं, वो सब रागात्मिक जन है। तो इसलिए वो वाला प्रेम चाहिए मुझे। और वो वाला प्रेम कैसे मिलेगा? जो जिसका वृंदावन में वास है तो उसको ऑटोमेटिक वो वाला प्रेम प्राप्त हो ही गया। इसलिए और कोई चिंता की बात नहीं। वो कहानी सुनाते ना एक महाराज जी भागवत में कि एक व्यक्ति था दरिद्र शिव जी का भक्त। वो शिव जी प्रसन्न हुए तो उसने क्या मांगा?
कुछ अंधा भी था, कुछ ऐसा था ना, ये कथा है। तो उसने मांगा कि मैं अपने पोते को सोने की कटोरी में खाते हुए देखूं। मतलब उसमें एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया गया, आंखें भी ठीक हो जाएं और नाती पोते यानी विवाह भी हो जाए, सोने की कटोरी भी हो जाए, धनवान, सब कुछ एक ही वरदान में मांग लिया। तो इसी प्रकार से जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, उन्होंने एक ही में सब कुछ मांग लिया, वृंदावन एवं वास। और वृंदावन में वास सब आ गया इसमें। कैसे? वृंदावन में वास मतलब रागानुगा भक्ति होगी तभी होगा। रागानुगा भक्ति कैसे होगी? साधु संग में होगी। साधु संग कौन से? वो जो रागात्मिक जन है, ब्रजवासी, वो एक बार में सब कुछ मांग लिया। इसी प्रकार से यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि भी जो श्रवण कीर्तन इत्यादि नवदा भक्ति है, उसको कह रहे हैं कि मुझे वो वैधि भक्ति वाली नहीं चाहिए। इसमें वृंदावन रास मांगा है, लेकिन वृंदावन में रास जो रस पक्षक है उसको रास से रखते हैं, वो भी तो हो सकता है, वाला भाव भी तो हो सकता है। तो क्या हुआ? वो उससे भी ऊपर वालों से वो भी श्रेष्ठ है। बैकुंठ वालों से वो भी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी वात्सल्य सख्य मिला हुआ है। वैकुंठ आदि से भी श्रवण भक्ति की अब श्रेष्ठता कैसे बताई? वैकुंठ से भी श्रवण इत्यादि जो नवदा भक्ति है वो श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें श्लोक बता रहे हैं भागवत में, कामम भवः स्वव्रजनयि निरयेषु नस्तात। अर्थात जैसे हम लोग कीर्तन में भी सुनते हैं कि ठाकुर भक्ति विनोद के कीर्तन है कि अपने कर्मों के फलस्वरूप मुझे स्वर्ग में या नरक में भी क्यों न जाना पड़े, मुझे सब समय आपके भक्तों का संग चाहिए। तो स्वर्ग और नरक में भी वो वैकुंठ की अनुभूति करते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्रवण कीर्तन इत्यादि वहां पर भी संभव है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वैकुंठ की जो चीज है वो तो वैकुंठ में ही है, लेकिन जो श्रवण कीर्तन इत्यादि नवदा भक्ति है वो जहां पर बैठ जाएंगे वहीं पर वैकुंठ हो जाता है। सुना भी हम लोगों ने, भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो इसलिए श्रवण इत्यादि जो नवदा भक्ति है उसकी महिमा बता रहे हैं, ये मोक्ष अवधि से भी श्रेष्ठ है। तब कह रहे हैं अच्छा ठीक है, इन वरदानों को नहीं मांगते तो क्या मांगते हो? तब सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मैंने जो आपको पहले वर्णन किया, कौन सा? रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्र, कि जो कैसा गोपाल बाल स्वरूप है कि मैया के भय से रो रहे हैं, भयभीत हैं और सांसें चल रही हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, इस प्रकार का जो स्वरूप है वो गोपाल बाल स्वरूप वह सदा मेरे हृदय में प्रकट रहे। यद्यपि आपका अंतर्यामी इत्यादि स्वरूप तो सबके हृदय में विराजमान है ही है, लेकिन मुझे उससे भी कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो वो बाल गोपाल स्वरूप से ही प्रयोजन है। किम अन्ययी की दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। किम अन्ययी अर्थात अन्य में और बताया गए श्रवण कीर्तन इत्यादि नवदा भक्ति बताया, कुछ और यहां पर भी व्याख्या कर रहे हैं। मोक्ष इत्यादि मत लो, किंतु परम अपेक्षित मेरी चतुर्भुज आदि मूर्तियों का दर्शन, उनसे संभाषण आदि वर ले लो। भगवान के अन्य भी तो स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप है, उनको ले लो तुम। तो इसमें क्या कह रहे हैं? चित्त में आपकी इस श्री मूर्ति की सदा स्फूर्ति में ही मेरी अत्यंत प्रीति है, अन्यत्र नहीं। कह रहे हैं कि जो बृहद भागवतामृत में ये बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है कि जब गोप कुमार जाते हैं वैकुंठ में, वहां पर कुछ दिन रहते हैं, लेकिन देखते हैं कि नारायण के पास में तो उनके जो परिकर हैं, पार्षदगण हैं, विश्वक्सेन इत्यादि, वही सेवा करते हैं। ये तो दूर से खड़े होकर के खाली दर्शन ही कर सकते हैं, सेवा इत्यादि पास में जाकर के तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए कुछ उनसे बातचीत भी नहीं कर सकते, कुछ मन में बातें हैं उनसे बोल नहीं सकते।
तो इस प्रकार से फिर गोप कुमार को वहां भी कुछ दिनों के बाद में अच्छा नहीं लग रहा है। फिर तब नारायण ने जब देखा तो फिर उनको वहां से फिर ऊपर अयोध्यापुरी में भिजवा दिया। तो इसलिए चतुर्भुज इत्यादि जो मूर्तियां हैं उनसे भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन है कि किम अन्य अर्थात चतुर्भुज इत्यादि मूर्तियों से उनके दर्शन ले लो, कहते वो भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि बताया ना गोप कुमार को भी वहां से विरक्ति हो गई थी, फिर वहां से वो ऊपर चले गए। इस प्रकार से श्रील सनातन गोसाई पाद जी ने ये बताया है। उसके बाद में श्रील गुरुदेव की टीका है। सत्यव्रत मुनि कृष्ण की लीला, विशेषकर वात्सल्य रस की लीला का वर्णन कर रहे हैं। अभी तक तो वात्सल्य रस ही चल रहा है। वर्णन करते करते उनका चित्त द्रवित हो गया और लीला में तादात्म्य हो गया। श्री कृष्ण ब्रह्मा इत्यादि देवताओं की स्तुति से प्रसन्न नहीं होते, किंतु विशेष रूप से ब्रज के परिकरों के लीला चरित्र के गान से प्रसन्नता की बात ही छोड़ो, वशीभूत हो जाते हैं पूर्ण से। इसलिए जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, ब्रह्म स्तुति ब्रह्मो लीला के पश्चात में, तो भगवान देख रहे हैं ब्रह्मा जी कुछ बोले जा रहे हैं, लेकिन भगवान तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते, चुपचाप ऐसे देख रहे हैं भगवान, जैसे कुछ जानते ही नहीं। अंत में क्या उन्होंने वो किया, स्तुति। कौन सा श्लोक बोला? ब्रह्मा जी की, हाँ, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन, कि अहो भाग्यम, इन ब्रजवासियों का क्या भाग्य है। अहो भाग्यम हो नंद गोप ब्रजोकसाम, नंद के जो नंद बाबा के जो ब्रज है उसमें जो ये ब्रजवासी हैं गोप इत्यादि, इनका क्या भाग्यम। यन मित्रम, जिनके मित्र हैं, परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, परम आनंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन जो ब्रह्म है वो इनके मित्र हैं। तब थोड़ा कृष्ण थोड़ा मुस्कुरा दिए। जब इतना मुस्कुरा दिए थोड़ा सा, उसी को ही ब्रह्मा जी ने कहा हाँ चलो भगवान प्रसन्न हो गए, खुद ही एज्यूम कर लिया। और उसके बाद में वहां से उतर करके अपने हंस से प्रणाम करके वापस चले गए कि दोबारा और अब नहीं आऊंगा नहीं तो बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि देखो भगवान जो है ब्रजवासियों के लीला चरित्र के गान से प्रसन्न ही नहीं होते, अपितु पूर्ण संतुष्ट वशीभूत भी हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करने का एकमात्र यही उपाय है। इसलिए सत्यव्रत मुनि भी बार बार मैया की बात कह रहे हैं कि आपकी मैया का आपके प्रति इतना प्रेम है और वे कृपा की महान मूर्ति हैं। माँ के गुण तो बालक में आते ही हैं। क्या गुण? जो माँ है कृपा की मूर्ति है, इसलिए वो कृपा का गुण आपके अंदर भी आया है। इसीलिए वो आप कृपा करके मुझ पर एक ये वरदान दे दूंगे। इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि पहले जो उनकी मैया हैं उनका स्मरण याद दिला रहे हैं। उससे क्या होगा, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रजवासी उनको अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए जब ब्रजवासियों की अर्थात मैया की महिमा को गान कर रहे हैं तो कृष्ण को प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर जो वो चाहते हैं वो वरदान उनको मिल जाएगा। इस प्रकार से इसलिए आप मेरे पाप, अपराध, अनर्थ इन सब अवगुणों को न देख करके मुझ पर प्रसन्न होकर अहेतु की कृपा करें। तब सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना सुनकर के मानो कृष्ण प्रसन्न हो गए और कहा ठीक है तुम वर मांगो। तब मुनि कह रहे हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर उपाख्यान में भी ये देखा जाता है कि जो भक्त लोग होते हैं वो इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं मांगते। न नाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम व समंजस्य त्वा विरह कांक्षे। नाक प्रेष्टम न स्वर्ग, पारमेष्टम अर्थात ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक कहने से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ब्रह्मलोक साहित्य मुक्ति वाले लोग को भी ब्रह्मलोक कहते हैं। उसको सिद्ध लोक, मुक्ति लोक अथवा ब्रह्मलोक कहते हैं। वास्तव में ब्रह्मा जी के नाम का, ब्रह्मा जी के जो लोक है उसको ब्रह्मलोक नहीं कहा जाता, उसका नाम सत्यलोक है।
उसका नाम सत्यलोक है। किंतु हम लोग ब्रह्मा जी के नाम से उसको कभी कभी ब्रह्मलोक भी कह देते हैं। तो पारमेष्ठी पद भी नहीं चाहिए, न सार्वभौम अर्थात पूरी पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य नहीं चाहिए। रसाधिपत्यम, रसातल, नीचे के लोक हैं सुतल लोक इत्यादि, उनमें भी बड़ा ऐश्वर्य। बलि महाराज सुतल लोक में रहते हैं, वहां का ऐश्वर्य इंद्र से भी बहुत अधिक है, वो भी नहीं चाहिए। योग सिद्धि, जो योगी लोग होते बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लेते, अणिमा, महिमा, लगिमा इत्यादि, वो सब भी नहीं चाहिए। न अपुनर्भवम, अपुनर्भव कहते हैं साहित्य मुक्ति को। अपुनर्भव, पुनर्भव माने क्या होता है? पुनर्भव माने पुनः आना, और अपुनर्भवम माने अब दोबारा आना नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको कहते हैं मुक्ति, अपुनर्भवम। तो आप विरह कांक्षे, तो इस प्रकार से कह रहे हैं यहां पर कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मात्र विरह चाहिए। वो तो तुम बताओ। विरह में जो सुख होता है ना, ब्रह्मांड में वो सुख नहीं है। ये गुरु जी का एक प्रबंध है, विप्रलंब ही साधन है। सोचो इतनी बड़ी बात कहती, इसलिए विरह चाहिए, विप्रलंब ही साधन है। जब हमने अभी राय रामानंद संवाद पाठ किया था, उसमें राधा जी के विरह का वर्णन किया था। उद्धव संदेश, हंस दूत, ये सब जितने भी ग्रंथ हैं, इनमें क्या है? विरह का ही वर्णन है। तो विरह में किस प्रकार से मिलन होता है, इसको अभी हम लोग बद्ध अवस्था में समझ नहीं सकते, इसलिए इस प्रकार की बातें हमारे मन में आती हैं कि विरह क्यों चाहिए। विप्रलंब ही साधन है, गुरु जी क्यों कह रहे? क्योंकि जब मान लो हमारा गुरु जी के साथ में थोड़ी बहुत भी प्रीति है, जैसे एक माँ है, उसकी संतान है, उसको बड़ा प्रेम करती है, अब वो संतान उसे किसी कारण से बिछुड़ गई, दूर चली गई, अथवा उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी कोई भी वस्तु देखती है, उसका कपड़ा देखे, उसका खिलौना देखे, उससे संबंधित कुछ भी देखती है, तो उसको क्या स्फूर्ति होती है? अपनी संतान की स्फूर्ति होती है, वो मिलन होता है, अपने संतान के साथ में मिलन होता है। किंतु इस जगत का जो वो विरह है, वो दुख का कारण है। चित जगत का विरह ऐसा नहीं होता है, इसलिए तो उसको रस बताया। रस का मतलब क्या होता है? आनंद। रस का मतलब ही आनंद, इसलिए विप्रलंब रस बताया। अर्थात उसमें वो जो आनंद है वो बहुत अधिक है, इसलिए कह रहे हैं कि न तो आप विरह कांक्षे, क्योंकि वो चिन्मय विरह की बात कर रहे हैं, ये जागतिक विरह की बात नहीं कर रहे हैं। ये जड़ विरह में तो दुखी होगा, कष्ट होगा। और इसको हमने बड़े विस्तार से, जिसको सुनना हो वो रिकॉर्डिंग सुन लेना, इसको बहुत विस्तार से बताया विप्रलंब में किस प्रकार से आनंद होता है। कितने सारे एग्जाम्पल दिए, रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण दिया उसने, कैसे विप्रलंब में आनंद होता है। इसलिए भक्त लोग विरह मांगते हैं। और एक सामान्य रूप में जो बताया जाता है कि जब तक संतान रोती नहीं है तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती। तुम इतना ही समझ लो बस, क्यों विरह मांग रहे हैं। इसलिए जब हमको विरह होगा भगवान से, तब भगवान हमारे पास बहुत शीघ्रता से आ जाएंगे, है ना। इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने क्या बोला? रोना सीखो, रोना सीखो। और रोना अगर सीख गए तो कृष्ण बहुत जल्दी आ जाएंगे। इसलिए विरह मांग रहे हैं कि अगर हमें विरह होगा तो भगवान शीघ्र ही आ जाएंगे, नहीं तो साधन करते 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 माला भी घिस जाएगी, उंगली भी घिस जाएगी, कितने जन्म चले जाएंगे। लेकिन अगर रोना सीख गए तो बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये षड गोस्वामी अष्टक में क्या कर रहे हैं?
हे राधे ब्रज देव के चललिते, हे नंद सुनो कुत। ये क्या है? ये सब विरह के ही तो भाव हैं। हे राधे आप कहाँ हैं? हे नंद सुनो कृष्ण आप कहाँ हैं? श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्य कुतः। वो जो गोवर्धन में जो सब लीलाएं करते थे वो सब कहाँ हैं? कालिंदी यमुना जी कहाँ हैं? भूषण तावित सर्व तो ब्रज खेदैर महाविह्वलो, महाविह्वल होकर के क्रंदन करते हुए इस प्रकार से इन्हें लीला स्थलियों में श्री जो षड गोस्वामी हैं वो विचरण करते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कह रहे हैं? शून्यायते महागोष्ठम गिरिंद्रौ अजगरायते, व्याघ्र कुंडायते तो कुंडम। क्या कह रहे हैं? देखो, जो ब्रजवास की हम लोग कल कामना करते हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उसके लिए क्या कहते? शून्यायते महागोष्ठम। ये जो महागोष्ठ ब्रज है मुझे शून्य प्रतीत हो रहा है जब रूप सनातना प्रकट हो गए। गिरिंद्रौ अजगरायते, गिरिंद्र श्री गिरिराज महाराज जिनके लिए उन्होंने गोवर्धनवास प्रार्थना दशकम लिखा है, जिनके लिए बताया कि वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ है, मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है, वृंदावन से भी गोवर्धन श्रेष्ठ है, वो कह रहे हैं ये तो मुझे अजगर के समान प्रतीत हो रहा है। और व्याघ्र कुंडायते तो कुंडम, यहां तक कि जो राधा कुंड है वो भी मुझे व्याघ्र के समान प्रतीत हो रहा है, मुझे दिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि रूप सनातन के विरह में। तो इस प्रकार से ये विरह की बड़ी महिमा है, विशेष रूप से गौड़ीय संप्रदाय में तो है ही है। समझ में आ गया? विरह कांठे, क्यों विरह? तुम भी विरह मांगो, दिन रात रो, उससे कृष्ण जल्दी आ जाएंगे, गुरुजी प्रार्थना सुन लेंगे। लेकिन ये जो विरह है ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, बस मेन बात ये है। हमारा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा मैकेनिकल है। अरे विरह के लिए पहले मिलन होना पड़ेगा, समझ गए? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। हमने याद कर लिया है कि रोना सीखना पड़ेगा, विरह ही साधन है, सब कुछ पढ़ लिया, याद कर लिया, किंतु विरह हो कैसे? मुश्किल बात ये है। विरह किससे होता है? जैसे भी मैंने माँ और संतान का उदाहरण दिया, माँ और पुत्र का, उनका मिलन हुआ ना, वो माँ तो अपनी संतान से बहुत प्रेम है, जब मिलन हुआ तब तो विरह हुआ। दूसरे किसी की संतान कहीं मर जाती है तो माँ को, वही माँ तो है, क्यों नहीं रो रही है? उसको विरह क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसकी दूसरे की संतान के साथ उसका कोई मिलन ही नहीं हुआ। इसी प्रकार से जिनका मिलन हुआ है उनको ही विरह होता है, जिनका मिलन हुआ है उनको ही विरह होता है। कैसे? उदाहरण देता हूं। जब श्रील प्रभुपाद प्रकट हो गए, उसके पश्चात में जो हमारे परम गुरुदेव कभी भी जाते थे, चैतन्य मठ, मूल मठ, जहां श्रील प्रभुपाद की समाधि है, वहां पर बैठ करके कभी हरि कथा बोल ही नहीं पाते। प्रभुपाद भी पूरा नहीं बोल पाते थे और क्रंदन करते रहते। क्यों? उनका प्रभुपाद के साथ में मिलन हुआ। जब मिलन हुआ तो वो जैसे ही उनके विषय में कुछ वर्णन करने की इच्छा करते हैं, वो सारी की सारी बातें स्मृति पटल पर उदित हो जाती हैं। यही सब तो उद्धव संदेश और हंसदूत में वर्णन है। ललिता सखी हंस को कह रही हैं कि तुम मथुरा चले जाओ। मथुरा जाने से पहले वो जो लीला स्थल है उनको सब एक एक करके स्फूर्ति हो रही है, सारी की सारी, कि कृष्ण यहाँ पर ये लीला करते थे, यहाँ गोवर्धन में ये लीला हुई थी, भांडीर वन में ये लीला हुई थी। जब तुम ऊपर से जाओगे तो ये सब देखते हुए जाना। ये मिलन होता है, यही मिलन होता है, जो सब कुछ एक क्षण में सारा का सारा हृदय में स्फुरित हो जाता है। और फिर जो वो मिलन वाली चीजें स्फुरित होती हैं तो आनंद भी होता है और विरह भी होता है, एक साथ ये दोनों घटनाएं होती। तुम्हारा हुआ ही नहीं तो तुमको कैसे अनुभूति होगी? श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु जब वो प्रकट हुए थे तो गुरु जी लिखते हैं, वर्णन कर रहे हैं कि परम गुरुदेव ऐसे बालक की तरह फूट फूट करके रो रहे थे
कह रहे मैंने किसी वैष्णव के लिए अपने जीवन में किसी को इतना रोते हुए विलाप करते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सारे जीवन भर दोनों ने साथ में सेवाएं की ना। प्रभुपाद की साथ में सेवा की, तन मन प्राण दे करके। नरहरि सेवा विग्रह प्रभु कैसे सेवा करते थे, परम गुरुदेव भी कैसे सेवा करते, दोनों ने मिलकर के कैसे सेवाएं की। फिर उसके प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद जब देवानंद मठ में आ गए, वहां भी किस प्रकार से दोनों मिलकर के सेवाएं करते थे। नरहरि सेवा विग्रह प्रभु के भरोसे छोड़ करके परम गुरुदेव सब जगह प्रचार में निकल जाते। तो कितना विश्वास था, कितना सब कुछ था उनका उनके प्रति। इसलिए जब उनसे वियोग हुआ तो इस प्रकार का विरह भी हुआ। हमारे सामने आसपास में कितने सारे वैष्णव प्रकट होते हैं, कुछ होता है? अरे गुरु के अप्रकट होने पर भी शिष्यों को आंख से आंसू ही नहीं आता है। क्यों? मिलन ही नहीं हुआ, मिलन ही नहीं हुआ, इसलिए आंख से आंसू। विरह कैसे होगा? लेकिन जिसको मिलन होता है, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज उनका सुनते हैं, प्रतिदिन अपने गुरु जी के कक्ष में प्रणाम करने के लिए जाते हैं और बस पहुंचने के साथ ही उनके बेड को स्पर्श करने के साथ ही ऐसे बालक की तरह फूट फूट करके रोना शुरू कर देते। क्यों? उनका मिलन हुआ। वो सारी चीजें स्फुरित हो जाती हैं कि मैं कहाँ पड़ा हुआ था, कैसे नरक में पड़ा हुआ था, गुरु जी ने मुझे कहाँ से ला करके कहाँ बिठा दिया, कैसी कृपा की। वो सारी की सारी चीजें हृदय में जब आती हैं तब तो क्रंदन होगा। जब हमको उनसे कुछ मिला ही नहीं, उपलब्धि ही नहीं हुई, तो क्रंदन कहां से होगा? आंखों से आंसू कैसे आएंगे? इसलिए हमको कुछ उपलब्धि हो नहीं रही कि हमको कुछ प्राप्त हो रहा है। हम दूसरा लेने के लिए वो तो बहुत कुछ दे रहे हैं, किंतु हम प्रस्तुत ही नहीं है, हम प्रस्तुत ही नहीं है उसको लेने के लिए। जब हम प्रस्तुत नहीं है लेने के लिए तो फिर विरह भी नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रस्तुत थे, जिन्होंने उसको ले लिया, उनको विरह होता है और वो फिर उस प्रकार से इस विप्लव रस का वो आस्वादन करते हैं। हमारे लिए तो ये बहुत दूर की बात है। अब यहां पर कह रहे हैं कि मोक्षावधि अर्थात घनीभूत वैकुंठ का सुख मुझे नहीं चाहिए। न च अन्यम अर्थात अन्य किसी वर की अभिलाषा भी नहीं है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण इत्यादि जो नवदा भक्ति है वो वैदिक भक्ति की बात कर रहे हैं, रागानुगा भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रागानुगा भक्ति से ही तो हमको ब्रज में वो गोपाल बाल स्वरूप प्राप्त होगा, बिना रागानुगा भक्ति के नहीं होगा। तो कृष्ण मान लो आश्चर्यचकित होकर के पूछ रहे हैं, अरे नवदा भक्ति की तो शास्त्र में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, सबका यही उद्देश्य होता है, नवदा भक्ति मांगते हैं, तुम भी इसे ग्रहण कर लो। तुम सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैया के भय से भयभीत शशंक नेत्रों से इधर उधर देखते हुए आपके बाल गोपाल स्वरूप का मेरे हृदय में स्फूर्ति हो। अर्थात मैंने बता दिया कि हृदय में बाल गोपाल स्वरूप की स्फूर्ति होगी कब? जब हम लोग रागानुगा भक्ति करेंगे। वो मुख्य फल मांग लिया तो नीचे वाली तो सारी चीजें आई गई। रागानुगा भक्ति जैसे भी मैंने बताया था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं? वृंदावन में वास चाहिए। अब वृंदावन में वास कब होता है? वो हमारे तरह वृंदावन के वास की बात नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पड़े हुए हैं। और वैसे भी जो धाम है वो माया के द्वारा आवृत है, हम लोग उसके आवरण के ऊपर वास कर रहे हैं, है ना। श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने श्री रूप गोस्वामी पाद जी की विरह तिथि में कथा बोली, जो वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रा फिराशोस्वर। कहते हैं राधा कुंड में स्नान करने से ही प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग तो डुबकी मार मार करके सारा जीवन चला गया, क्यों नहीं हो रहा है? तो महाराज जी कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा पहले बताओ राधा कुंड में प्रवेश हुआ? स्नान तो दूर की बात है, तुम्हारा राधा कुंड में प्रवेश हुआ? ये जड़ शरीर से चिन्मय राधा कुंड में प्रवेश हो सकता है? राधा कुंड को क्या बताया? यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा।
राधा जी का अभिन्न स्वरूप है राधा कुंड। जितना राधा जी कृष्ण को प्रिय है, उनका कुंड भी उतना ही प्रिय है। तो क्या हम राधा जी को अभी दर्शन कर रहे हैं? अगर राधा जी का ही दर्शन नहीं हो रहा तो राधा कुंड का दर्शन कहां हो रहा है? इसलिए जड़ शरीर से कभी भी राधा कुंड में प्रवेश संभव नहीं है। फिर हम कहां जाते हैं? उसके ऊपर एक माया का आवरण है, उस पर ही हम लोग वास कर रहे हैं, वही हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए तो वहां का पानी खारा दिखाई देता है। जो साक्षात राधा रानी का स्वरूप है, वहां का पानी खारा कैसे हो सकता है? कीड़े, कूड़ा, गंदगी, बंदर, नाले, ये सब क्यों दिखाई दे रहे हैं धाम में? ये सब बातें नित्यानंद प्रभु ने बताई। श्री नित्यानंद प्रभु जब श्री जीव गोस्वामी पाद जी को उन्होंने नवदीप धाम के परिक्रमा करवाई, उस समय श्री जीव गोस्वामी ने ये बात पूछी थी कि धाम के तो इतनी महिमा है, फिर यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको भक्ति क्यों नहीं हो रही है? तब श्री नित्यानंद प्रभु ने बताया कि जो धाम है, जब भगवान अप्रकट हो जाते हैं तब वो धाम को ऊपर से माया एक आवरण से ढक देती है। हम लोग उस आवरण के ऊपर ही वास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी फल है, फिर भी उसका फल है क्या? साधन वाला फल है। नहीं तो ब्रजवास का तो क्या फल है? एक ही दिन में प्रेम हो जाएगा। राधा कुंड में स्नान का क्या फल है? स्नान करने मात्र से ही प्रेम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ये सब बातें समझनी पड़ेगी। क्या साधन अवस्था में? वही हमारा भक्ति उन्मुखी सुकृतियां हो रही हैं, यही साधन का फल है। सुकृति इकट्ठी होते होते साधु संग होगा श्रेष्ठ, साधु संग होते होते फिर चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होते होते फिर तुम भाव में प्रवेश करोगे, फिर प्रेम आएगा, तब राधा कुंड में प्रवेश होगा। तब तुम्हें एक बार में स्नान करते ही प्रेम उदित हो जाएगा, तुम्हारे रोमांच, कंपस, रूप, पुलक सब हो जाएंगे एक ही बार में। तो बता रहे हैं श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि करने वाले साधकों को स्वर्ग या नरक का विचार नहीं होता है। वे केवल तत्वज्ञ और रसिक वैष्णवों के अनुगत्य में रहकर प्रेम भक्ति करना चाहते। कौन सी? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन बजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। अब ये बताओ, ये जो श्लोक बोला है, क्या सत्यव्रत मुनि इसके लिए भी मना कर रहे हैं? सत्यव्रत मुनि ने कहा कि मुझे नवदा भक्ति भी नहीं चाहिए, है ना, श्रवण कीर्तन इत्यादि। अब ये जो श्लोक बताया इसमें तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, उपदेशामृत का 8वां श्लोक है। इसके लिए भी मना कर रहे हैं क्या? ये बताओ, इसमें भी तो श्रवण कीर्तन रूप चरित आदि कीर्तन करूं, मैं स्मरण करूं, अपनी रचना और मन को उसमें नियुक्त करूं, यही सब बातें तो है इसमें। हाँ, इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो गोपाल बाल जो प्रकाशित होगा वो हृदय में, उसका तो यही मूल है, सारे उपदेशों का सार है ये। जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों में जितने उपदेश दिए गए हैं उन सारे उपदेशों का क्या सार है? ये क्या? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। अपनी मन को, अपनी जीवा को और अपने शरीर को भगवान के नाम रूप गुण इत्यादि के कीर्तन में लगाओ। कैसे लगाओ? तब बता रहे हैं तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करो। ब्रज में वास का भी मतलब बताया, केवल शरीर से वास नहीं है यहाँ पर। ब्रजवास का मतलब ही होता है कि चित्त वृत्ति ब्रज वासियों जैसी होनी चाहिए। चित्त वृत्ति ब्रजवासियों जैसी होनी चाहिए। ब्रजवासियों की चित्त वृत्ति कैसी होती है? या दोहने अवनने मथनोपलेप प्रेंखे खन अर्भ रुदित उच्छण मार्जनादो गायंति चैव अनुरक्त ध्रियो अश्रु कंठ्यो धन्या ब्रज स्त्रियो रुक्रम चित्तयान। गुरुजी बहुत बोलते थे इस श्लोक को, बहुत अधिकतर कथा जितनी भी सुनते हैं उसमें गुरुजी ये श्लोक जरूर बोलते। दोहने
जो गाय को दो रही हैं और मुख से क्या निकल रहा है? गोविंद दामोदर माधव। ये ब्रजवासियों की चित्तवृत्ति है। अवानने मथनोपले मंथन कर रही हैं, दही मट्ठा चला रही हैं और मुख से क्या निकल रहा है? गोविंद दामोदर माधव। बच्चों को खिला रही हैं, बच्चों को खिला रही हैं। कोई बच्चा रो रहा है उसको चुप करा रही हैं। चुप करा रही तो ऐसे नहीं जैसे कि आजकल कराते हैं, उछाल उछाल करके हैं, उसको पिक्चर दिखा करके, मोबाइल दिखा करके, ऐसे नहीं। क्या बच्चे को चुप करा रही है कृष्ण के नाम कीर्तन करते हुए, गोविंद दामोदर माधव। उखल में वो धान कूट रही हैं, तब भी कृष्ण के नामों का कीर्तन। गायंत चैव अनुरक्त दियो, इतना मन कृष्ण में अनुरक्त है। अश्रु कंठयो, कि जो कंठ है वो अवरुद्ध हो जाता है प्रेम के कारण और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। गायंत चैव अनुरक्त दियो अश्रु कंठयो, धन्या ब्रज स्त्रियो उरुक्रम चित्तयाना, जिनका चित्त पूर्ण रूप से कृष्ण में ही रमा हुआ है, ये ब्रजवास। इसलिए ब्रजवास करना पड़ेगा। खाली ब्रज में पड़े रहने के लिए नहीं बताया, वास का मतलब ये होता है। जैसे हमने गुरुजी के बहुत सारे उदाहरण दिए। गुरुजी एक बार मंगलाचरण करते 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 रुक गए। लोग सोचने लगे कि अरे लगता है गुरुजी भूल गए। बद्ध जीवों का तो स्वभाव ही होता है, वो आगे याद दिलाना शुरू कर देते हैं। गुरुजी हंसने लगे, कहते हैं मैं ब्रज में चला गया, विदेश में कहीं थे, वहां पर चल रहा था कथा। कहते मैं तो ब्रज में पहुंच गया, इसलिए भूल गए। लेकिन हम क्या सोचेंगे, वो तो मंगलाचरण भूल गए। तो ये ब्रजवास होता है, अर्थात वो थोड़ा सा कुछ भी करते हैं तो ब्रज में सीधे सीधे पहुंच जाते हैं। विदेश में कहीं समुद्र के किनारे वॉकिंग करते हैं, कोई पूछता है उनसे, गुरुजी आप मॉर्निंग वॉक के लिए क्यों जाते हैं? गुरुजी कहते हैं मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाता हूं। इसको कहते हैं ब्रजवास। तिष्ठन ब्रजे, इस प्रकार से ब्रज में वास करना पड़ेगा। तद अनुरागी जनानुगामी। और फिर वही बात आ गई, ब्रजवास का मतलब क्या है? ब्रज में पड़े नहीं रहना है, उनके जो अनुरागी जन हैं उनका संग करते हुए ब्रज में वास करना। अर्थात अगर उनके अनुरागी जन हैं, वो विदेश में हैं, वहीं पर ब्रजवास है। भगवान क्या कह रहे हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। उनके हृदय में ही ब्रज है, उनके हृदय में ही ब्रज है, इसलिए वो जहां रहते हैं वही ब्रज है। वो चलते फिरते ब्रज है। ब्रज का मतलब भी यही होता है, जो चलता फिरता रहता है। इसलिए वो चलते फिरते उनके हृदय में ब्रज है, वो जहां पर रहते हैं वही ब्रज है। उनके अनुगामी होकर के, उनका अनुगत्य करते हुए, कालम नए अखिलम, समय को व्यतीत करना है। इति उपदेश सारम, ये सारे उपदेशों का सार है। सत्यव्रत मुनि इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। वो जो मांग रहे हैं उसमें ये ऑटोमेटिक आ गया। इसी के द्वारा ही वो जो ब्रज की गोपाल बाल स्वरूप है वो हृदय में स्फुरित होगा, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही बोला, एताह परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंदेव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति यद भव्यो मुनयो वयम च किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। ये उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं। जब उद्धव जी ब्रज में आए तब उनको उपलब्धि हुई ब्रजवास, उनको उपलब्धि हुई ना ब्रजवास की। और जब ब्रजवास क्या होता है, जब उसकी उपलब्धि हुई तो उन्होंने प्रार्थना क्या की? तब उन्होंने क्या प्रार्थना की? अरे भाई ये ब्रजवास तो इतनी बड़ी वस्तु है, मेरा तो अधिकार ही नहीं है वास करने का, इसलिए मैं क्या मांगता हूं, मुझे एक गुल्म लता बना दो। आसाम हो चरण रेणु जुसा मह श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतो सदीना, कि मुझे ब्रज में कोई एक गुल्म लता बना दो, जिससे कि ये जो ब्रजवासी हैं, ये ब्रज देवियां हैं, जब ये चलेंगी तो इनके चरणों की धूली उड़ करके, धूली का एक कण, आसाम हो चरण रेणु, चरण रेणु का एक कण जो है वो मेरे सिर पर पड़ेगा, उससे मेरा उद्धार हो जाएगा। हमको ब्रजवास की उपलब्धि कहाँ है?
नहीं तो ऐसी प्रार्थना निकलती। तो इसलिए यहां पर उद्धव जी फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ सफल है। क्यों? गोविंद एवं निखिल आत्मनि रूढ़ भावा। गोविंद में क्या भाव है इनका, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से उसमें दृढ़ दिव्य महाभाव में स्थित है। वांछन्त यद भव भी हो, और इस भाव को हम जैसे मुनि हैं, और कौन है जो संसार से भयभीत, बड़े बड़े मुनि, संसार के भय से भयभीत होकर के जो मुनि लोग उस भाव की कामना करते हैं, और हम जैसे भी, हम लोग भी सब उनकी कामना करते हैं, ये उस भाव में, दृढ़ महाभाव में ये स्वयं ही स्थित है, सब समय स्थित है। इसलिए इन गोपियों का ही जीवन धारण करना सफल है। और वयम च किम ब्रह्म जन्मदि अनंत कथा रसस्य, जिनको भगवान की इस लीला कथा के रस का चस्का नहीं लगा है, उसको ब्रह्म जन्म भी, वो ब्रह्मा जी का जन्म लेने से भी प्रयोजन क्या है? अर्थात ब्रह्मा जी की आयु के बराबर भी अगर उम्र मिल जाए तो भी उसका कोई लाभ नहीं है। दूसरी ओर इनको देखो, ये गोपियों को जो कृष्ण की कथा में सब समय डूबी रहती है। राधा जी कह रही है ना भ्रमर गीत में, बलिम अत्वा अवेष्टय ध्वांशवत यह तद अलम सच्चई दुस्तेज तत्कथार्थ। जो भंवरा आया उनके पास में चरणों की ओर, तो राधा जी उस जो 10 प्रकार के जो चित्रजल्प बताए उसमें से एक भाव का प्रकाशित करते हुए कह रही हैं कि मुझे पता है इसने क्या किया था। मृगुरेव कपींद्रम बिभ्यते लुब्ध धर्म, इसने एक बंदर को छुप करके मार दिया। मृगुरेव शिकारी की तरह मारा छुप करके। स्त्रियम अकृत विरूपाम, एक स्त्री इनके प्रति कामासक्त होकर के आई थी, उसको विरूप कर दिया, उसके नाक कान काट दिए। और क्या किया? बलिमत्वा अवेष्ट ध्वांशवत, कौआ उसको जो देता है दाना, उसको दाना खा करके उसी को चोंच मार के भाग जाता है। इसी प्रकार से इसने बलि महाराज का किया, उनका सारा सामान ले लिया, राज्य ले लिया, ऊपर से उनको बंदी बना करके वहां डाल दी। तो मान लो भंवरा कह रहा है अच्छा इनके अंदर इतनी बुराइयां हैं, तो आप बार बार उनका ही नाम क्यों ले रही हो? आप कथा तो उनकी ही बोलती हो। तो कह रहे दुस्तेज तत्कथा, यही तो अच्छा, यही तो मुश्किल है, उनकी कथा ही नहीं छोड़ी जाती। तो यही यहां पर उद्धव जी कह रहे हैं कि देखो ये किस महाभाव में स्थित है कि कृष्ण की कथा के अतिरिक्त इनको कृष्ण की कथा का ऐसा रसपान हुआ है कि उसके अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं करती हैं, जिसको कि हम और बड़े बड़े मुनि लोग प्रार्थना करते हैं। अगर उस कथा का रस आस्वादन नहीं हुआ तो ब्रह्म जन्म से भी क्या लाभ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।